नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लकी मैथ्समैन में। कहाँ लगा था आप लोग को? फिर से नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक अब सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा चाल, गति, ये दूरी, समय और चाल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था फुल कॉन्सेप्ट के साथ। और आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने अगर पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पहले आप लोग पार्ट 1 को देखें और उसे समझें, तब जाकर आप लोगों को पूरी तरह से ये समझ में आएगी और क्वेश्चन बनाने में भी आप लोगों को मज़ा आएगा। तो आप लोग आई बटन पे क्लिक करेंगे और पार्ट 1 को पूरी अच्छी तरह से देखकर समझेंगे। तो चलिए हम लोग अब आज का क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आप लोग के लिए क्वेश्चन स्क्रीन पे है और मैं अपने मोबाइल पे देख लेता हूँ। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी होगी? यदि आपको किसी क्वेश्चन में दो ही चाल के लिए ये ट्रिक होगा, याद रखिएगा। 2 चाल दे तो आपको कुछ नहीं करना है। औसत चाल निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपको, 2 × xy बाई x + y। यहाँ x और y पहले चाल और दूसरे चाल को माना गया है। तो 2 × 40 × 60 बाई 40 + 60। तो हो जाएगा 80 × 60 बाई 100। 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपका बी नंबर ऑप्शन होगा, आपका यही से आंसर होगा। लेकिन अगर 2 से अधिक चाल दे तो इसके लिए मैं आगे के क्वेश्चन में आप लोगों को उसका ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने समय में पकड़ लेगी? तो सबसे पहले अब ये देखो भैया, यहाँ स्थिति क्या है कि एक जीप यहाँ है और ठीक इससे 5 किलोमीटर आगे एक कार है और ये जा रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और ये जा रही है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब एक बात बताओ, 75 किलोमीटर प्रति घंटा अगर ये चलेगी तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा ये भी चलेगी। अब तुम कहोगे कि ये धीरे चल रही है इसलिए ये पकड़ लेगी, लेकिन कब पकड़ लेगी? जब इस 5 किलोमीटर की दूरी को ये जीप तय कर लेगा। तो क्या इस 5 किलोमीटर की दूरी को ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करेगा? नहीं, क्योंकि अगर प्रत्येक घंटा में ये 90 किलोमीटर जा रही है तो उसी घंटे में ये भी 75 किलोमीटर जा रही है, यानी इसका सापेक्ष चाल निकलेगा। चूंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो समान दिशा में जाने के लिए सापेक्ष चाल मैंने आप लोगों को क्या बताया था? तो पहले की चाल माइनस दूसरे की चाल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे कि समय बराबर यानी कितने समय में वो पकड़ लेगा। तो कुल दूरी है 5 किलोमीटर प्रति किलोमीटर और उसका सापेक्ष चाल हो जाएगा 90 - 75 यानी 15। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 90 - 75 यानी 5/15 यानी 1/3 घंटे में वो पकड़ लेगा। क्या हमारे ऑप्शन में घंटा में दिया हुआ है? नहीं, मिनट में है। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी 20 मिनट में वो इसे पकड़ लेगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान हटना नहीं चाहिए, ध्यान हटा दुर्घटना घटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से रवाना होती है। ये दिल्ली हुई, ये मुंबई हुई। यहाँ से एक रेलगाड़ी
40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। दोनों की दूरी आपको नहीं पता है अभी। अब जब रवाना होती है तो उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समांतर पथ पर रवाना होती है। अब देखिए यहाँ ये 2 घंटे जब चल देती है, इसके चलने के 2 घंटे बाद, मान लीजिए इसके चलने के 2 घंटे बाद, यानी जब यहाँ से चली होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 2 घंटे में यहाँ पहुँची होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 80 किलोमीटर की दूरी इसने तय की होगी। क्यों? क्योंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलना शुरू की थी। तो अब ये ट्रेन, ये जो गाड़ी है, अब स्थिति ये बन गई, ये गाड़ी यहाँ पहुँच गई। ठीक है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली गाड़ी यहाँ पहुँच गई और यहाँ से खुली 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली गाड़ी। अब एक बात बताओ, अगर ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी, ये 60 किलोमीटर, इसको पकड़ने में इसको क्या समय लगेगा? वही बात है, ये जो 80 किलोमीटर की दूरी है, जब ये ट्रेन ये तय कर लेगी तो इससे मिल जाएगी। तो तय करेगी किस चाल से? क्या 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से? नहीं, वो अपने सापेक्ष चाल से, क्योंकि अगर प्रति घंटा 60 किलोमीटर ये चलेगी तो 40 किलोमीटर ये भी चलेगी। तो इसको बनाने के लिए सबसे शॉर्ट तरीका क्या करेंगे? तो कुल दूरी, तो यानी पहली ट्रेन 2 घंटे, पहली ट्रेन की चाल इनटू जितने देर पहले वो चली है वो समय बाई दोनों का सापेक्ष चाल, यानी 60 माइनस 40, 80 बाई 20। ये हमेशा आपका समय निकलता है, हमेशा निकलता है, आपका समय निकलता है, यानी 4 घंटा बाद दोनों आपस में मिल जाएगी। तो ये बताओ क्या हमसे पूछा क्या जा रहा है? समय पूछा जा रहा है? नहीं, दूरी पूछा जा रहा है। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल गुने समय, तो दूरी इक्वल हो जाएगा कितने देर बाद मिलेगी? तो 4 घंटे बाद। किस चाल से चलेगी? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी 240 किलोमीटर की दूरी पर दोनों एक दूसरे से मिल जाएगी। अब आप कहिएगा सर इस चाल से नहीं निकाल सकते, तो आप इस चाल से भी निकाल सकते हो। दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी? तो एक तो यहाँ से मिलेगी, एक तो यहाँ से मिलेगी 60 किलोमीटर की प्रति, पहली वाली ट्रेन की चाल अगर निकालेंगे, और ये अगर इसको लेकर के निकालते हैं तो 40 × 4 प्लस ये भी तो 80 किलोमीटर चला है, 80 आपका वही आएगा 160 प्लस 80 इक्वल 240। सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझोगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं फिर से कहता हूं कि आप लोग पहले जा करके पार्ट 1 को देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। ये क्वेश्चन आप लोगों को पिछले बार दिया भी गया था बनाकर देने के लिए, और आज भी दिए जाएंगे क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन जो भी टफ है वो मैं बता देता हूँ। आगे का क्वेश्चन आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा तब आप लोगों को और अधिक प्रॉब्लम दिखेगी और तब वहाँ से और आप लोग ग्रो कर पाइएगा। तो चलिए, 2 रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले। देखिए ए और बी मान लेते हैं 2 रेलगाड़ियां हैं, इनके चाल की अनुपात 6:7 है, ये चाल की अनुपात है ना। और कहा जा रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी 364 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? 364/4 यानी 91। तो अगर दूसरी की 91 आती है तो इसकी 78 हो जाएगी। 7 में अगर 13 से यानी 13 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आएगा। चूंकि दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमें 91 आ रही है तो पहले की 71 हो जाए 78 हो जाएगी। इस क्योंकि अनुपात में 7 है तो किलोमीटर में 91 है। तो अगर अनुपात में 1 होता तो किलोमीटर में 13 होता, अनुपात में अगर 6 है तो किलोमीटर में 78 है। 13 7 91। तो इस ढंग से इसका आंसर होगा 78 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए सी नंबर ऑप्शन है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान एकदम बनाए रखना है, ध्यान भटकाना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक खरगोश एक कुत्ते से 100 मीटर आगे है। चलो पहले
हम इसके फंक्शन को समझते हैं। एक कुत्ता है यहाँ पे, इससे 100 मीटर आगे एक खरगोश यहाँ पे है बैठा हुआ। अब कह रहा है उसने पीछे मुड़कर देखा, खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा से भागना आरंभ किया। आधा मिनट बाद कुत्ते ने खरगोश को देखा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। तो वह कब उसे पकड़ लेगा? अब एक बात बताएं, यहाँ से ये चलना प्रारंभ करता है ये, और भागना आधे मिनट तक भागता है। तो क्या इसको पकड़ने के लिए सिर्फ यही दूरी, अब आप कहिएगा कि सापेक्ष चाल निकालेंगे और इस दूरी को जब तय करेगा तो पकड़ लेगा? नहीं, क्योंकि आधे मिनट बाद की बात है, यानी आधे मिनट में इस खरगोश ने कुछ तो दूरी तय की होगी। तो सबसे पहले तो इसके चाल को देखिए। तो खरगोश की चाल मैंने पार्ट 1 में ही आपको बताया था, अगर आपके क्वेश्चन में दूरी मीटर में हो और चाल किलोमीटर में हो तो आप सबसे पहले उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे। तो चलो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 10/3। अब कुत्ते की चाल 16 × 5/18 9 × 18 8 40/9। अब ये आ गई मीटर प्रति सेकेंड में। अब एक बात बताइए, अगर वो 10/3 मीटर प्रति सेकेंड से भागना शुरू करती है तो आधे मिनट यानी 30 सेकेंड में कुछ तो दूरी तय की होगी वो। तो खरगोश द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी? तो 10/3 × 30, आधे मिनट यानी 30 सेकेंड में। अब देखो भैया, वो 100 मीटर और दूरी तय कर लेती है उस आधे मिनट में, यानी जब तक ये दौड़ना शुरू करते हैं उसे पकड़ने के लिए तब तक ये 100 किलोमीटर और भाग जाती है। और जब ये यहाँ पहुँचती है तब ये दौड़ना शुरू करते हैं। अब बताओ दूरी क्या है? तो दूरी हो गई, अब देखो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने कहा है दूरी हो गई 200 मीटर। चाल क्या हो जाएगा? तो 40 - 9 10/3 सापेक्ष चाल यही ना होगा, पहले की चाल माइनस दूसरे की चाल, क्योंकि दोनों की भागने की दिशा एक ही है। तो सापेक्ष चाल हो जाएगी आपकी 10/9। आप करके देख लो, घटा के देख लो, तो 200/10 × 9 180 सेकेंड। अगर यही मिनट में बदलना होगा तो 180/60 यानी 3 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। हाँ देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ट्रिक से ही काम करना होगा, क्योंकि अगर आप x या y मानकर इसे बनाते हैं तो बहुत समय लग जाएगा और उतना समय आपके पास एग्जाम में रहता नहीं है। तो चलिए आप लोग यहाँ ध्यान देंगे कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह दूरी 4 घंटे कम समय में तय की जाती, तथा यदि इसकी गति 6 किलोमीटर घंटा कम होती तो यह दूरी 6 घंटे अधिक समय में तय की जाती। ना आपको यहाँ चाल दिया जा रहा है, ना आपको दूरी दी जा रही है, ना आपको समय दी जा रही है, सिर्फ यही कहा जा रहा है कि कुछ दूरी, सिर्फ यही कहा जा रहा है कि चाल में कमी या वृद्धि, सिर्फ यही कहा जा रहा है कि चाल में कमी और वृद्धि होने के कारण समय में कमी और वृद्धि। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। लेकिन एक चीज तो तय है, दोनों स्थिति में वो दूरी समान ही तय करेगी, एक ही दूरी को तय करेगी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, x × x, पहले चाल में जो वृद्धि या कमी हुई है, यदि वृद्धि हुई है तो प्लस, तो अधिक हुई है, और जितनी की वृद्धि हुई है उतना ही से डिवाइड देंगे और इनटू समय जितना लगा है इक्वल, फिर वही स्थिति करेंगे। जो कमी या वृद्धि हुई है तो दूसरी स्थिति में कम कर दी जा रही है, और किससे डिवाइड करेंगे? तो जितने की कमी या वृद्धि हुई है उसी से, इनटू समय में जो अंतर पड़ा है। अब देखिए 6 से 6 कैंसिल होगा, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, x से x कैंसिल होगा, 2x + 12
जब बीच में बराबर हो तो ऊपर से ऊपर को आप काट सकते हैं, क्योंकि जब आप क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करोगे तो इसका ऊपर वाला इसके नीचे चला जाता है और इसका नीचे वाला इसके ऊपर चला जाता है। वेल 3x माइनस 18 माइनस एक्स, इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 13 यानी 30 आ जाएगा। अब आपकी दूरी आप इसमें x का वैल्यू करके निकाल लो या इसमें x का वैल्यू करके निकाल लो। तो x इंटू यानी 30 इंटू 30 प्लस 6 बाई 6 इंटू 4, 30 इंटू 36 इंटू 4 बाई 6, 6 6 या 30, 720 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इन्हीं सारी टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, जिसे बना करके आप जल्द से जल्द हमें कमेंट करें, और ताकि आपका अभ्यास हो, क्योंकि यहाँ क्लास सिर्फ चलने से मतलब नहीं है, आपका दैनिक टेस्ट भी है कि आपने कितना समझा या कितना आपको समझ में आया, या जहाँ आपको प्रॉब्लम होती है नहीं समझ में आती है तो आप फिर से कमेंट करके उस टॉपिक को बताने के लिए बोल सकते हो। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बार उसे देख लें, ताकि पूरी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लें। तो अगले पार्ट में हम लोग रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन को लेके आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन भी चाल, समय और दूरी के अंतर्गत ही आता है। धन्यवाद।